जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूँ 27 जुलाई से 2 अगस्त तक के साप्ताहिक कर्क राशि फल के बारे में। देखिए, ये जो 7 दिन हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण 7 दिन होने वाले हैं, क्योंकि एक तो इस सप्ताह की जब शुरुआत हो रही है 27 जुलाई को, तो शनिदेव वक्री हो जाएंगे। शनिदेव कर्म के कारक कहे गए हैं, कर्म के स्वामी कहे गए हैं। अब शनिदेव की ये वक्रस्थ स्थिति सबसे अधिक आपके कर्म पर ही प्रभाव डालेगी, यानी कि 10th हाउस पर। दूसरा है कि इस सप्ताह में सावन माह की शुरुआत हो रही है। इस सप्ताह में 1 अगस्त को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्रदेव जो अभी केतु के साथ सिंह राशि में थे, वो कन्या राशि में 1 अगस्त को प्रवेश कर जाएंगे। अब चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें, चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी है, हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं। तो सप्ताह की जब शुरुआत हो रही है तो चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा मकर, कुंभ और मीन में संचरण करेंगे, जिसकी वजह से इन 7 दिनों में कई तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो वो कैसे बदलाव होंगे, अच्छे होंगे या आपके लिए सावधानी रखनी होगी, चलिए उनके बारे में हम यहाँ विस्तार से जान लेते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो देखिए, प्रिय कर्क राशि वालों, ये सप्ताह आपको अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने का मौका दे सकता है। आपकी राशि में कौन बैठा है? गुरु बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन अस्त अवस्था में है। साथ में आपके धन के स्वामी बैठे हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव तो देखिए, जहां बैठेंगे वहीं से शासन करेंगे, क्योंकि राजा कहीं भी बैठा हो शासन वहीं से करेगा। तो सूर्यदेव का तो शासन चल रहा है और गुरु बृहस्पति उच्च की अवस्था में अस्त हैं अभी। इसके अलावा इस दौरान कोई पुरानी नाराजगी, चिंता या ऐसी बात जो लंबे समय से आपके मन में चल रही थी, अब सामने आ सकती है। ऐसे में उसे दबाने के बजाय छोड़ने की कोशिश आपको करनी है। इससे क्या होगा कि इससे आपका मन हल्का रहेगा, और जब मन हल्का रहेगा तो आप अपने कामों पर अपना फोकस कर सकते हैं। इस दौरान अपने करीबी लोगों के प्रति छोटी छोटी परवाह दिखाएं, सहयोग दिखाएं, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। जब आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ, ये सभी के लिए है, आपके माता पिता हो गए, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, आपका जीवन साथी है, तो आपको थोड़ा थोड़ा जो परवाह है ना, वो आपको दिखानी होगी, सहयोग दिखाना होगा। तब जाकर आपके रिश्तों की डोर मजबूत बनती है। साथ ही अपनी बात खुलकर कहने का मौका मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा। और जब आप अपने दिल से कोई बातचीत करते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश भी करेंगे, इससे रिश्तों में भी बढ़िया रहेगा। अब हम करियर की बात करते हैं। आपके करियर में, कामकाज के क्षेत्र में टीम वर्क और सही योजना आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। किसी पुराने काम को नए तरीके से करने का विचार अगर आपके मन में आता है तो ये आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। यानी कहने का मतलब है, किसी भी पुराने काम को अगर आप करने जा रहे हैं, कोई पेंडिंग काम भी पड़ा था, तो उसको नए तरीके से करने के बारे में जरूर सोचें। ये आपको अच्छे रिजल्ट दिला सकता है। अब आपका जो दूसरा घर है, वहां कौन बैठा है? वहां बैठे हुए हैं शुक्रदेव बैठे हुए हैं। ठीक है, शुक्र और केतु एक साथ है धन भाव में आपके में, और 1 अगस्त को ये आपके तीसरे घर में चले जाएंगे। 1 अगस्त को आपके तीसरे घर में चले जाएंगे। और यहाँ देखिए, कर्क राशि के 7वें और 8वें घर के स्वामी शनिदेव होते हैं, नवम भाव में बैठे हैं, नवम भाव में वक्री होंगे। 7वें का रिजल्ट देंगे, 8वें का देंगे, नवम का देंगे, और जहां इनकी दृष्टि जा रही है वहां भी देंगे। साथ में राहु को देखें तो अष्टम में बैठा है। तो इस दौरान आपको क्या करना है? नियम आपको, एक तो जो आपकी मेहनत है, जो आपकी लगन है, अपनी मेहनत और लगन से आपको कई ऐसे अवसर प्राप्त करने का मौका मिलेगा जहां आप अपने अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सके, जहां आपको आगे बढ़ने के मौके भी मिल सकें, ऐसी चीजें रहेंगी। इस समय अपनी जो जमा पूंजी है, अगर आप उसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आंखें मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना है। हो सके तो जो पारंपरिक तरीके हैं ना, पारंपरिक तरीकों पर आपको ध्यान देना है। और इस
दौरान जो शनि की स्थिति की मैंने बात की नवम भाव में, इससे घर परिवार में कोई मसला, ये आपके मैं कहूँगी थोड़ा सा निकल कर आ सकता है। घर परिवार में कोई मसला चल रहा था तो वो निकल कर आ सकता है बाहर, जिससे थोड़ी बाधा हो सकती है। तो उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास आपको करना होगा। और देखिए, आप चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि जो कर्क राशि के जातक होते हैं बड़े ही भावुक किस्म के होते हैं। जल तत्व की ये राशि है, अब चंद्रमा की राशि है, बहुत जल्दी पीड़ित हो जाती है। तो बहुत ज्यादा संकोची, बहुत ज्यादा सोचने वाले, यानी ओवर थिंकर आप इनको कह सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने वाले आप कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सूर्य विराजमान है तो थोड़ा कॉन्फिडेंट तो रहेंगे, लेकिन हाँ, भावुकता उतनी ही रहेगी। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में कोई भी मामला चल रहा हो, उस मामले को आपको ठीक करने का काम करना है। ठीक है, ठीक करने का काम करना है। नवम भाव में शनि जो बैठे हुए हैं और वक्री होंगे, इनकी वक्री स्थिति कहाँ जाएगी? 11वें घर पर जाएगी और आपके तीसरे घर पर जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं रखना है। कम्युनिकेशन गैप रखेंगे तो वहाँ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपको अच्छे से देखना होगा। इसके अलावा जो भी कार्य करेंगे ना, वो योजनाबद्ध तरीके से करें। यानी पहले पूरी एकदम योजना बनाए, रणनीति बनाए और फिर उसको करें। मेहनत थोड़ी जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको लाभ नहीं होगा, लाभ होगा। कुछ खर्चे भी दिख रहे हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं इस दौरान। शुरुआती समय में खर्चे बढ़ सकते हैं, उसके बाद चीज़ों को आप थोड़ा सा संभाल लेंगे। इसलिए थोड़ा बजट बनाकर भी चलें। हाँ, कुछ नई योजनाओं को चालू करना है उनके लिए अच्छा है। कोई लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, छोटी भी यात्रा रह सकती है। ये यात्रा थकान भरी भी रहेगी। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर हम देखें तो स्टूडेंट को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत करेंगे तभी तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन साथ में आपको कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। जो अपने परिवार से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अपने अपनों के द्वारा प्रोत्साहन मिलने का योग भी बना हुआ है। तो चीज़ें अच्छी भी हैं, चीज़ें सावधानी से भरी हुई भी हैं। दोनों ही तरह का आप ये कह सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका वजन निरंतर बढ़ रहा है तो आपको उसको ठीक करना होगा, क्योंकि गुरु तो अभी आपकी राशि में बैठे हैं। देखिए, गुरु जहाँ बैठे होते हैं ना, तो थोड़ा ये वजन को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी मोटापा बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर आप ऐसी समस्या से परेशान हैं तो आपको उस पर नजर बनानी है। नजर बनानी यानी बेहतर स्थितियों को अपनाना होगा। ज़्यादा खाने से बचना, ऑयली खाने से बचना, थोड़ा सा नियमित रूप से योगा अभ्यास करना। तो ये आपको फिर हर एक तरह की जो बीमारी है उससे दूर रखेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय करना आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम है? आपके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? शिवलिंग की पूजा करें। खासतौर से जो पारस शिवलिंग होती है ना, उसकी पूजा करें और शिव महिम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए। तो बस आज की इस वीडियो में